कलाल महासभा मेवाड़ द्वारा 9 नवंबर को बेडवास स्थित सत्यनाम वाटिका में राजस्थान महाधिवेशन का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डॉक्टर राजा चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि महाधिवेशन में समाज के वरिष्ठ जन, युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल उपस्थित रहेंगे, जबकि अध्यक्षता प्रकाश चौधरी करेंगे। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं अखिल भारतीय जायसवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश चौधरी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। आयोजन समिति ने बताया कि महाधिवेशन में समाज के सर्वांगीण विकास, युवाओं की भूमिका, शिक्षा, रोजगार सृजन और उदयपुर एवं दिल्ली में स्थायी समाज भवन निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। करीबन हमारे युवा साथी और महिला टीम, जितने भी संरक्षक हमारे जितने भी सब लगे हुए हैं इस जिले के, और सब जने करीबन पूरे देश के करीबन 10,000 लोगों की आने की संभावना है, जिसमें युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और जिसमें हमारे प्रदेश के जितने भी युवा हैं वो ओथ का लेंगे उसमें, और जो भी हमारे केंद्र की जो कार्यकारिणी है युवाओं की और सड़क बड़ी मेन बॉडी है, उन सब की ओथ का कार्यक्रम रहेगा और सब युवाओं का ही फोकस रहेगा पूरा। युवाओं को किस तरह जोश देखा जा रहा है? सब अधिवेशन से लेकर युवाओं में देख ही सकते हैं आप, सब युवा कितने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही हर स्टेट में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटक हो, सभी स्टेट से युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैं प्रकाश चौधरी, एक्स MLA बड़ी सादड़ी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयसवाल अखिल भारतीय जयसवाल महासभा एवं प्रेजेंट में मैं संरक्षक हूँ, निवासी बड़ी साड़ी, तहसील बड़ी साड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। हम लोग कोने कोने से पूरे देश के लोग कल आ रहे हैं, उसमें केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक साहब आ रहे हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री हैं, माननीय रविंद्र जी जायसवाल बनारस से आ रहे हैं, मंत्री महोदय हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। इसके अलावा कई लोग IAS, IPS, IFS लोग आ रहे हैं, समाज के गणमान्य नागरिक आ रहे हैं, समाज की पूरी कार्यकारिणी कल आ रही है। कल कार्यकारिणी की बैठक होगी, महिला और पूरे हमारी बहन बॉडी की बैठक कल होगी। ये 3 मुद्दे हैं उस पर, और वही मुद्दे वापस हम 9 तारीख को मेवाड़ कलाल समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें चीफ गेस्ट हमारे श्रीपद जी नायक साहब माननीय मंत्री महोदय आ रहे हैं, रविंद्र जी जायसवाल भी रहेंगे माननीय मंत्री महोदय, और मेरी अध्यक्षता में ये काम होगा। उसमें मेवाड़ के 5 तरह के कलाल हैं हमारे, सुमालका, टांक, पूर्विया, मेवाड़ा और जायसवाल और वेगड़ा, सब 5-6 तरह के हैं। और सारे अध्यक्ष भी मेरे साथ बैठे हैं। हमारे दिल्ली से आए केंद्रीय हमारे महामंत्री हैं भाई सूर्य प्रकाश जी सुमालका वर्ग के हैं, राजा चौधरी, डॉक्टर राजा चौधरी देश के हमारे युवा अध्यक्ष हैं, भाई लोकेश जी हैं, भाई हमारे महेंद्र जी हैं। तो हमारा यही एजेंडा है, भाई नंबर 1 पे एजेंडा जो कलाल समाज को केंद्र सरकार में सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं है, उसके लिए आरक्षण लेना चाहते हैं। नंबर 2 हमारा रहेगा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जब कलाल समाज को शराब के व्यवसाय में 15% की उन्होंने वो लॉटरी सिस्टम करा है कि कलाल समाज को आरक्षण दिया है, वो हमारे को पूरे हिंदुस्तान में हम मांग करते हैं। और तीसरा हमारा भवन निर्माण और बच्चों को आगे ले जाने के लिए हम लोग समाज की तरफ से कुछ सहयोग करके IAS, IPS, RS जो भी बच्चे बनना चाहते हैं उनका आर्थिक सहयोग करेंगे, उनको आगे लाने का काम करेंगे। इसके अलावा हम सरकार से कहेंगे कि जो राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब पूर्व में थे, तब उन्होंने 10% DLC रेट में हमें छात्रावास के लिए ज़मीनें दी लड़कों के, और लड़कियों के छात्रावास के लिए निःशुल्क दी है। अभी पूर्विया वर्ग को करीब 30,000 स्क्वायर फीट निःशुल्क दी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने। तो पूरे देश के सारे मुख्यमंत्रियों से हम निवेदन करेंगे, माननीय मोदी जी से निवेदन करेंगे, माननीय अमित शाह जी से निवेदन करेंगे कि जिस तर्ज पे राजस्थान और तेलंगाना में जो काम हुआ है, उसी तर्ज पे वो काम हमारा छात्रावास और दारू की लॉटरी का हो। और उसी तरह से हम लोग केंद्र सरकार से मांग करेंगे, और इसके लिए हम दिल्ली में भी बहुत बड़ा आयोजन करेंगे। उसमें मोदी जी को भी बुलाएंगे, राहुल गांधी जी को भी बुलाएंगे, और कलाल समाज को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिले, ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। एडवोकेट शैलेंद्र जायसवाल, दिल्ली,
अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं। कल से उदयपुर की धरती पर जो पराक्रम और वीरों की धरती है, पूरे देश के कलाल समाज के सभी उपवर्गों को जोड़ने का एक हुंकार यहां पर हम लोग भरने वाले हैं। उसी श्रृंखला में 8 नवंबर को महिलाओं का एक कार्य समिति की बैठक होगी। दोपहर बाद अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय के लगभग 300 प्रतिनिधि जो पूरे देश के अनेकों प्रांतों से, सभी प्रांतों के जनप्रतिनिधि, सभी प्रांतों के ध्वजवाहक, जो प्रमुख वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे लगभग 300 प्रतिनिधियों का एक अधिवेशन यहां पर होना है। 9 तारीख को मेवाड़ कलाल समाज के सभी वर्गों का जो यहां पर उपवर्ग हैं, उनको जोड़ने का प्रयास, उनको एक साथ ले चलने का प्रयास, जोड़ेंगे उपवर्ग, कलाल समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ना है और जोड़ेंगे उपवर्ग, बढ़ेगा समाज और मजबूत होगा समाज। और सभी समस्याओं का समाधान संगठन से ही निश्चित है। इसलिए संगठन में जो शक्ति हम लोग कल पराक्रम और पौरुष का जो परिचय देंगे, उसमें देश के तमाम जनप्रतिनिधि, अभी प्रकाश जी ने, माननीय प्रकाश चौधरी जी ने बताया कि हमारे समाज के केंद्रीय मंत्री श्रीपद यशो नायक जी यहां पर आने वाले हैं। हमारी महिला अध्यक्षा, पूर्व में बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी रहने वाली हैं। वाराणसी से श्री रविंद्र जी जायसवाल, जो वर्तमान में हमारे स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, वो रहने वाले हैं। ऐसे तमाम पूर्व विधायक बड़ोदरा, गुजरात, मुंबई, तेलंगाना, आंध्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, भूटान, नेपाल, सभी प्रतिनिधि यहां पर कल आएंगे। सब मिलकर के कलाल समाज की एकता की और संवर्धन की, शैक्षणिक उत्थान की, राजनीतिक उत्थान की, सामाजिक उत्थान की, व्यवसायिक उत्थान की चर्चा करेंगे। जय कलाल, जय सहस्त्रार्जुन।